हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप ब्लाउज़ तो अच्छा सिल लेते हैं लेकिन आपकी फ़िटिंग परफेक्ट नहीं आती या आपकी फ़िटिंग लाइन और आर्म होल के यहाँ से चारों जॉइंट बराबर नहीं आते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ में स्लीव्स कैसे अटैच करते हैं और फिटिंग कैसे लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो हमें फ्रंट पार्ट में हुकाई की पट्टी को पिन से अटैच कर लेना है अच्छे से और बैक पार्ट के ऊपर बराबरी से मिलाकर रख देना है इस तरह से। और अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को जॉइंट करना है इस तरह से। अब हम दूसरी तरफ भी शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। दोनों तरफ हमें बराबर मार्जिन लेते हुए शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स में हम जो गहराई कट करते हैं उसे हमें फ्रंट पार्ट की तरफ टर्न करके रखना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमें स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर जॉइंट के यहाँ पर मिलाकर रखना है इस तरह से। और अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो हमें स्लीव्स को अटैच करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि शोल्डर जॉइंट का हमारा जो मार्जिन होता है उसे हमें बैक पार्ट की तरफ टर्न करके रखना होता है। और स्लीव्स जॉइंट हम 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए करेंगे। आपको सब तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए ही स्लीव्स को जॉइंट करना है। हमें ब्लाउज को इस तरह से पलटना है और दूसरी तरफ से भी हम स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए ही स्लीव्स को अटैच करना है और सब तरफ से हमारा मार्जिन बराबर होना चाहिए, तभी हमारे ब्लाउज की फ़िटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी स्लीव को जॉइंट कर लेंगे। तो हमें दूसरी तरफ भी 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए ही स्लीव को अटैच करना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हमें इसको सीधा करके रखना है और कमर के यहाँ से भी हम पिन अटैच कर देंगे। ब्लाउज को हमें चारों तरफ से बराबर कर लेना है। दूसरी तरफ से भी हम पिन अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हमें इस पर 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है हमें यहाँ पर। और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से यहाँ पर एकदम स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। अब हमें बैक पार्ट के सेंटर से फ्रंट पार्ट के सेंटर को मिलाकर रखना है इस तरह से। और हमें ब्लाउज को चारों तरफ से बराबर करके रख लेना है। अब हम इसमें फिटिंग के लिए मेजरमेंट मार्क करेंगे। तो हमारी कमर का मेजरमेंट है यहाँ पर 30 इंच। तो उसका 4th पार्ट हो जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है यहाँ पर 35 इंच। तो उसका 4th पार्ट करेंगे हम, तो हो जाएगा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पर हमें मार्क करना है। अब हमें शोल्डर जॉइंट के यहीं से आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल हमारा है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें स्लीव्स को इस तरह से बराबर करके रखना है। और स्लीव राउंड हमारा है यहाँ पर 11 इंच। तो उसका हाफ हो जाएगा 5.5 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर सीधी लाइन बना लेंगे। अब हमें दूसरी तरफ भी सेम टू सेम मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे हम और स्लीव राउंड की मार्किंग भी हमें कर लेनी है इस तरह से। और हमें यहाँ पर भी लाइन बना देनी है। तो हमारी दोनों तरफ एकदम स्ट्रेट लाइन आई है, आप देख सकते हैं। अब हमें बिल्कुल मार्किंग के ऊपर सिलाई लगानी है। तो हमें सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है कि बेल्ट का हमारा जो मार्जिन है उसे हमें नीचे की तरफ टर्न करके रखना होता है। और हमारा जो स्लीव जॉइंट का मार्जिन होता है उसे हमें ऊपर की तरफ टर्न करके रखना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है फिटिंग करते समय। अब हम दूसरी तरफ से भी बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब इसी सिलाई के पास हमें 2-2 सिलाइयाँ और लगा लेनी है। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज की फ़िटिंग एकदम परफेक्ट आई है इस तरह से। आर्म होल के यहाँ से भी आप देख सकते हैं हमारी फ़िटिंग लाइन एकदम सीधी आई है। और आर्म होल के यहाँ से जॉइंट हमारे चारों बराबर आए हैं।
दूसरी तरफ भी हमारे चारों जॉइंट एकदम बराबर आए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग लगा सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।